दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। ग्रुप डी 6 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 6 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बात करें आज का पेपर का जो लेवल है वो मैथ का खास करके मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। आज जो 6 अक्टूबर को हुबली जोन का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें पहला शिफ्ट का भी जो एग्जामिनेशन हुआ और सेकंड शिफ्ट का जो मैं एनालिसिस करा रहा हूँ उसमें मैथ के क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट को क्वेश्चन भी याद नहीं है और उसका जो डाटा दे रखा है, लैंग्वेज दे रखा है, वो काफ़ी टिपिकल दे रखा है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से पूछे गए। ट्रिगोनोमेट्री से पूछे गए, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका संतरा वाला क्वेश्चन पूछा गया कि इतना संतरा का कीमत सीपी इतना है तो इतना संतरा को इतना में बेचा जाता है तो प्रॉफिट। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पाइप एंड सिस्टम से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। क्वांटिटी के क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन से क्वेश्चन गोला और अर्धगोला से पूछे गए। रेशियो और एज से, जिसमें हम एज से बात करेंगे तो टोटल 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। ज्योमेट्री से पूछे गए। मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है और माध्यिका पूछा है। एक क्वेश्चन क्या पूछा है माध्य माध्यिका बहुलक में कि माध्यिका निकालना बहुत लंबा डाटा था और फिर उसमें 2 डिजिट को रिप्लेस कर 2 न्यू डिजिट को पुट करके 2 माध्यिका निकालना था और फिर दोनों माध्यिका का डिफरेंस बताना था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक खोखला गोला है। एक कैसा गोला है? ये एक खोखला गोला है, ठीक है। कुछ इस टाइप का खोखला गोला बनेगा। एक खोखला गोला का अर्धगोला का बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दे रखा है। बाहरी त्रिज्या 10 और आंतरिक त्रिज्या 5 है। तो पूछा इसका आयतन क्या होगा। तो अर्धगोले का जो आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर खोखला अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होगा। बस यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है। तो नीचे हो गया 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर क्यूब मतलब 10 का क्यूब। 10 का क्यूब होगा 10 दूनी 100 और गुने 10 करेंगे तो 1000। 5 का क्यूब करेंगे तो 25 25 25 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2/3 गुना 22/4 और 1000 में जब हम 125 घटाएंगे तो 875 होगा। तो यानी 2/3 गुना 22/7 गुना 875। अब देखिए ये 875 क्या किसी से कट रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ये कटेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 3, 7 पचे 35। 125 बार में ये कटा है, ठीक है। 125 बार में कटा। अब ये 125 3 से नहीं कटेगा तो 125 दूनी 250 और 250 गुना 22 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा। जो निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 10% की दर से 2 वर्ष का CI 1260 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। तो मान देंगे 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/10 होता है। 2 वर्ष का निकालना है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो प्रिंसिपल हो गया 100 यूनिट। प्रिंसिपल हम मान लिए 100 यूनिट है। ये सपोज किए इसका 10% लेंगे तो 10, फिर इस 100 का 10% लेंगे तो 10, फिर इस 10 का 10% लेंगे तो 1। तो यहाँ पर CI होगा, यहाँ पर जो CI होगा वो आपका 10 + 10 + 1 होगा। तो 10 + 10 20, 20 + 1 21 और 21 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है? 1260। 21 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 1260 रुपये दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 छक 126 यानी 60। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 60 रुपये। तो आपसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 100 यूनिट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 60 तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 6000 रुपया। 100 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 6000 रुपया। ये क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 व्यक्ति के बीच आयु का अंतर 35 साल है। देखिए यहाँ 2 व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मुझे नाम नहीं पता। 2 व्यक्ति के बीच आयु का अंतर 35 साल है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात। तो मान लिया 2 व्यक्ति A और B
5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। अब देखिए, दो व्यक्ति के बीच आयु का अंतर 35 साल है, चाहे वर्तमान में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, दो व्यक्ति के बीच जो आयु का डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस कितना यूनिट, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 35 साल। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 35 साल। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू 70 साल और 1 यूनिट का वैल्यू 35 साल। यानी 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु पता चल गया। 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितना है, 70 और 35 है। तो पूछा वर्तमान आयु क्या होगा, तो वर्तमान में जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 70 + 5 75 और 35 + 4 40। यानी उन दोनों की जो वर्तमान आयु है, एक की 75 है और दूसरे की 40 है। आप दोनों में से किसका आयु पूछा है, आप आंसर को टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के मूल 2 और 3 है। देखिए क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल दे रखे थे तो समीकरण निकालना था। यहाँ पे मूल हम मान लिए 2 और 3 दे रखा है, अल्फ़ा 2 है, बीटा 3 है। तो अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे तो 5 होगा, और अल्फ़ा × बीटा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। फॉर्मूला हम सभी को पता है, x² माइनस अल्फ़ा + बीटा 5 × x प्लस अल्फ़ा × बीटा यानी 3 दूनी 6 = 0। यानी x² - 5x + 6 = 0, क्योंकि फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा = 0। और अल्फ़ा × बीटा 6 निकल के आया और अल्फ़ा + बीटा 5 निकल के आया और माइनस पहले से लगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है कि एक गोला है, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या दे रखी थी और उससे छोटा गोला बनाया गया जिसकी त्रिज्या दे रखी थी। तो आपसे पूछा गया था कि कितना छोटा गोला बनाया जा सकता। स्टूडेंट को क्वेश्चन का डाटा याद नहीं था, तो उस डाटा की जगह हम मान लिए कि जो बड़ा वाला गोला है उसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रखा और उसी को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर का कुछ छोटा छोटा गोला बनाया गया। तो उस छोटे गोले की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर डाटा में 9 और 3 मान लिया, हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ और दे रखा है। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू निकलेगा वो कुछ नहीं करना, ऊपर जो बड़ा वाला रेडियस है, जो बड़ा वाला गोला है उसका रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी 9 × 9 × 9। और जो नीचे वाला रेडियस है, मतलब जो छोटा वाला रेडियस है, उसको नीचे 3 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 × 9 3 × 9 3 × 9, ऊपर हो गया 3 3 3 3 × 9 = 27। यानी जो कितने गोले बन सकते हैं छोटे गोले, तो इसका सही उत्तर होगा 27। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर होगा बड़े वाले गोले का आयतन, तो 4/3 पाई × कैपिटल R³ जो कि 9 का क्यूब होगा। नीचे होगा छोटे वाला गोले का आयतन 4/3 पाई × स्मॉल R³ जो कि 3 का क्यूब होगा। तो ये 4/3 पाई कट जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम कर लेंगे बड़े वाले गोले का रेडियस का क्यूब डिवाइडेड बाय छोटे वाले रेडियस का क्यूब। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर बड़े वाले रेडियस का होल क्यूब डिवाइडेड बाय छोटे वाले रेडियस का होल क्यूब लगा के हम लोग गोले की संख्या को बताया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया 3 - 4 sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए 3 - 4 ये पूछा गया 3 - 4 sin² थीटा अपॉन cos² थीटा का वैल्यू आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 3 अपॉन cos² थीटा, तो 3 अपॉन cos² थीटा आपका क्या हो जाएगा 3 sec² थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 sec² थीटा माइनस 4 sin² थीटा अपॉन cos² थीटा क्या हो जाएगा 4 tan² थीटा। अब देखिए एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, लेकिन एक बात आपको पता है कि यहाँ पर 4 tan² थीटा है। तो इस 4 tan² थीटा को हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते 3 sec² थीटा माइनस 3 tan² थीटा माइनस tan² थीटा। ये लिख सकते हैं क्योंकि 3 tan² थीटा और tan² थीटा 4 tan² थीटा। अब 3 sec² थीटा माइनस 3 tan² थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो गया 3, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1 × 3 क्या हो जाएगा 3 और माइनस tan² थीटा।
अगर आंसर इसी रूप में होगा तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, नहीं तो हम लोग वैल्यू पुट करके ऑप्शन से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। अब मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन तो पता नहीं कि ऑप्शन क्या दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक के हर एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था, माध्य और बहुलक दिया था और आपसे माध्यिका पूछा गया था। माध्य और बहुलक दिया था और आपसे माध्यिका पूछा गया था, तो आपको पता है कि जो बहुलक होता है, जो बहुलक होता है वो बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य के बराबर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। बाकी ये सारे के सारे इजी क्वेश्चन हैं। आज आपके एग्जामिनेशन में बार से, जो बार होता है उससे आज आपके एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन पूछे गए। बार से आपके एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप समझ सकते हैं कि बार का आपके एग्जामिनेशन में कितना वेटेज कर दिया गया। बाकी पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। मुझे ज़्यादा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है मैथ का वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को मैथ के क्वेश्चन बहुत सारे याद नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।